नमस्ते बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट, जिसमें अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो इस बात को समझ लेगा, शुरुआत के 2-3 लेक्चर जो समझ लेगा उसको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, उसका फंडामेंटल क्या है, कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल अगर हम छोटा सा बिल्कुल बना के समझें तो ये अपना मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है। अगर ये अपना हम लोग पीरियोडिक टेबल समझ लें, मान लें कुछ देर के लिए कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ। ठीक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, 4 ब्लॉक हो गए। ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। ठीक, लेफ्ट राइट, क्योंकि हम लोग बार बार एक ही बात बोलेंगे, बाएं से दाएं जाने पर ट्रेंड देखेंगे, इसलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं लेफ्ट से राइट। ठीक, और टॉप टू बॉटम, ऊपर टॉप होता है, नीचे बॉटम होता है, ये अपने को पता है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन इसमें लेफ्ट से राइट की बात करेंगे और टॉप टू बॉटम की। अच्छा, अगर ऐसे समझे हम लोग तो लेफ्ट से जब राइट चलेंगे, कल हमने बताया था कि इसको हम लोग ऊपर से नीचे जो चलता है इसको ग्रुप कहते हैं, लेफ्ट से राइट जो जाते हैं तो उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। ठीक, तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम बात करेंगे मतलब हम किसी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जब ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें लगभग प्रॉपर्टीज सेम पाई जाएंगी। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये हम लोग आवर्त में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, और जब पीरियड में जाएंगे तो डिफरेंट ग्रुप से होते हुए निकलते हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप चेंज होगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। ठीक, इतनी बातें हम लोग समझ लिए। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझते हैं SPDF, उसके बाद डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट पीरियड। ठीक बात, चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं, उसको याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो रेडियाई की बात करते हैं। किसी एलिमेंट की रेडियाई बोले तो साइज, उसकी साइज कितनी है। ठीक, तो कोई एलिमेंट होगा तो उसकी कुछ ना कुछ साइज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आयनन विभव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं आयनन विभव। रेडियाई मतलब त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, परमाणु का आकार कहते हैं, आकार। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम सबकी बात करेंगे, आराम से भी हम लोग सबकी बात करेंगे। बिल्कुल, ये वीडियो जो समझ लेगा वो पूरी केमिस्ट्री समझ सकता है, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। बिल्कुल आराम से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। फिर आता है क्या, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब कि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे उसको रिड्यूस कर दे। तो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर मेटल का होता है, अभी हम बात करेंगे। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और किसी दूसरे को रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो उसी की प्रॉपर्टीज को हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर ले अगर कोई किसी से तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में बात करें जैसे मेटल है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी। धात्विक गुण, हिंदी में धात्विक गुण। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब आयनन क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता। इसको कहते हैं हम लोग अपचायक गुण। हम लोग इनकी बात करते हैं। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी, जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी वैसे ही हम लोग कह सकते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग अगर एक एक 1 बाय 1 अगर हम लोग समझने का प्रयास करें रेडियाई में, तो रेडियाई में क्या होता है,
न्यूक्लियस से, जैसे कोई एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक जो डिस्टेंस होगी, जैसे आउटर मोस्ट सेल मान लीजिए ये है, तो आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग कहते हैं रेडियाई। ठीक, तो ये जो रेडियाई होती है मेटल की होगी तो मेटेलिक रेडियाई बोलेंगे, धात्विक त्रिज्या, नॉन मेटल की होगी तो नॉन मेटेलिक रेडियाई बोलेंगे, और मेटलॉइड की होगी तो मेटलॉइड की रेडियाई बोलेंगे। ये बात हो गई। उसके बाद इनका ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड मतलब कि किसी पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो रेडियाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, रेडियाई छोटी होती है, बड़ी होती है, क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में अपने, ठीक है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जब हम ऐसे लेफ्ट से राइट में जाते हैं उस समय जो रेडियाई होती है धीरे धीरे छोटी होती जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि ये दूसरे पीरियड के हैं, दूसरे पीरियड के हैं, ऐसे तीसरे पीरियड के होंगे। तो जब पीरियड की संख्या वही रहती है तो जो कोष होते हैं, सेल होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, जैसे ये नाभिक हुआ, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, तो जो सेल है ये कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, तो सेल में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। इसी सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जैसे लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 4, इसके 5, इसके 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें हो क्या रहा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है तो ये जो सेल होती है ये क्या होती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, संकुचित होती जाती है। तो जब सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जाहिर सी बात है साइज क्या हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि क्यों साइज छोटी होती है। तो हमने बताया कि साइज जो होती है धीरे धीरे छोटी होती है क्योंकि जो सेल होती है वो इलेक्ट्रॉन जाने से के धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक बात, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो जेफ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ता जाता है। इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के नाते यहाँ न्यूक्लियस से सेल के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन लगने लगता है, जिससे धीरे धीरे सेल क्या होती है, छोटी होती जाती है। मतलब इसकी साइज, किसी एटम की साइज छोटी होती जाती है। ठीक, ये बात कब की है, जब हम लोग जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये कहानी हुई लेफ्ट से राइट की। अब हम लोग बात करें अगर लेफ्ट से राइट के बाद, तो इसमें अगर हम लोग देखें बिल्कुल छोटा सा समझने का प्रयास करें तो लेफ्ट से जब हम लोग राइट की तरफ चलते हैं उस समय रेडियाई क्या होती है, रेडियाई डिक्रीज करती है, छोटी होती है। ठीक, क्यों होती है ये बात हमने बताया आपको, उसको याद रखेंगे हम। ठीक, अब लेफ्ट से राइट के बाद अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम की बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, इसमें क्या मिलता है। अब टॉप टू बॉटम में हमने कहा था 1s 2s का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग आगे बताएंगे उसको। ठीक, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम में जब हम लोग चलते हैं तो जैसे लिथियम, लिथियम के बाद क्या होता है, सोडियम, उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम। यहाँ पे ग्रुप का अगर हम लोग देखें तो ये सभी एक ही ग्रुप के हैं, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब एक ही ग्रुप के मेंबर है। लेकिन अगर हम लोग पीरियड की बात करें, ये दूसरे पीरियड का है, तीसरे पीरियड का है, चौथे पीरियड का है, पांचवें पीरियड का है, ये छठे पीरियड का है। तो अगर हम लोग देखें पीरियड की संख्या ये बदल रही है। पीरियड की संख्या बदलने का मतलब कि उनकी साइज क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब उसमें एक एक सेल, जैसे ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये लिथियम हुआ कुछ, तो ये 1 2 3, ये कौन हो गया, सोडियम, 1 2 3 4, ये कौन हुआ, पोटेशियम। तो आप देख सकते हैं साइज क्या है, एक एक करके बढ़ रहा है। तो कोई रीजन पूछे क्यों बढ़ रहा है तो हम लोग बताएंगे कि उसमें एक एक सेल ऐड होती जाती हैं, इसलिए साइज बढ़ती जाती है। ठीक बात। तो टॉप टू बॉटम में अपने को क्या मिला, हम लोगों ने टॉप टू बॉटम में पाया कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक बात, मतलब बढ़ती है। यहाँ पे साइज घटती है, ये घटती है, यहाँ पे बढ़ती है। ठीक,
बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये हुई रेडियाई की बात, बिल्कुल छोटे हम लोग समझ ले कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल इतना ही समझना है, ठीक। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास कोई एटम है, एटम न्यूट्रल होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है। किसी न्यूट्रल एटम को बदलना किसमें, आयन में, जब उसको हम लोग आयन में बदलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, उसका हम लोग आयोनाइजेशन कर रहे हैं, आयनन कर रहे हैं, ठीक। जैसे सोडियम अपने पास है, मान लीजिए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। 11 का मतलब 2 8 1 इतना ही लिखा जाता है। अंदर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हम लोग पढ़े हैं स्टक नियम से, ठीक है। इसको 1s2 2s2 में भी कर सकते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। तो ये दूसरे नंबर की सेल हुई जिसमें 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक नियम फॉलो हो रहा है। तो सोडियम से आउटर मोस्ट सेल से, ठीक, आउटर मोस्ट सेल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना है इसलिए हम लोग बात करते हैं मिनिमम एनर्जी की, ठीक है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे आयनन विभव के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हुई। तो इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए हम लोग कितनी मिनिमम एनर्जी देते हैं, वो निकल जाए इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाए यहाँ पे, सोडियम से सोडियम प्लस बन जाए। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि हमने सोडियम का आयोनाइजेशन कर दिया और जो एनर्जी लगी वही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक। बात खत्म। इतनी बात हम लोग समझे किसके लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब इनका ट्रेंड अगर हम लोग समझें, इनका ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर रेडियाई डिक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम समझे तो कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसको निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा। तो जितना पास होगा, दूरी जितनी कम होगी, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या बात समझ में आई, बात ये समझ में आई अपने को कि साइज जितनी बड़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, और साइज जितनी छोटी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी बड़ी होगी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये रेसिप्रोकल होता है रेडियाई के, ठीक बात, ये तो समझ में आ गई। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी रेसिप्रोकल होगा रेडियाई के, रेडियाई जितनी बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा रेडियाई उतनी कम, ठीक। एक बात समझ में आ गई। तो हमने कहा एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, उसके बाद हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ सकते हैं, ठीक है। ये इतनी सी कहानी हुई, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं यहाँ से आयोनाइजेशन एंथैल्पी और रेडियाई के टर्म में, ठीक बात। अब चलते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट साइड क्या ट्रेंड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, बिल्कुल आसान भाषा में। तो ट्रेंड क्या मिला अपने को, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होंगे साइज क्या होगी, धीरे धीरे कम होती है, साइज कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, आयनन विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे ये इंक्रीज करता है, ठीक। और टॉप टू बॉटम में ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप बस इसको याद रखेंगे, अपने आप याद रहेगा, ठीक बात। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता, वही एफिनिटी, कितना एफिनिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से पकड़ सकता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन वही लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत कमी होगी। जैसे ये जो क्वालिटी है, ये जो नेचर होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेटल साइड में, दाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता, ठीक। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज जितनी छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। तो साइज की अगर बात करें लेफ्ट से राइट जाने में, तो अपने को यहाँ सबसे कॉर्नर में फ्लोरीन मिलता है, फ्लोरीन, ठीक। तो फ्लोरीन की साइज क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन पाया गया। एक्सेप्शन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये फ्लोरीन की ज़्यादा ना होकर किसकी होती है, क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की। ऐसा क्यों,
इसको अगर हम लोग समझें तो जो फ्लोरीन होता है इसकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करने लगते हैं, जो स्टेबिलिटी को घटा देंगे। रिपल्सन हमेशा स्टेबिलिटी को घटाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ना होकर ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। ये बात हम लोग याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कोई पूछे किसकी ज़्यादा है तो हम लोग किसकी बताएंगे, फ्लोरीन की, ठीक बात, क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी होती है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमने बताया लेफ्ट से राइट। अगर ट्रेंड देखें हम लोग, अब ट्रेंड अगर हम लोग समझें तो ट्रेंड क्या समझ में आया, ट्रेंड ये समझ में आया कि जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम लोग बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब बातें की, ठीक। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करता है क्योंकि साइज डिक्रीज करती है, सेम वही ट्रेंड किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल हुआ, ठीक। तो अगर हम लोग ये बात समझ लेते हैं तो फिर अपने को ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इधर से इधर जाने पर डिक्रीज करेगा, इधर से इधर जाने पर इंक्रीज करेगा, ठीक। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर भी हम लोग अगर ये देखें, रेडियाई देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, तो ये क्या थी, किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी, ठीक। अभी तक हम लोगों ने किसी कंपाउंड की बात नहीं किया, किसी मॉलिक्यूल की बात नहीं किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव का मतलब जब दो लोग हैं उस समय किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक। मतलब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे किसी कंपाउंड का नाम अगर हम लिखें, मॉलिक्यूल एक छोटा सा ले HCl, ठीक। इस HCl में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ दोनों के बीच में। तो कोई कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन और एक शेयर करेगा क्लोरीन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोनों के बीच में होने चाहिए थे, लेकिन अब यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, तो हो गई ना रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पाया क्या गया, पाया ये गया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ होंगे, वो शिफ्ट करेंगे क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे तो इसके ऊपर आएगा स्लाइटली निगेटिव और इसके ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात। तो क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई उसमें क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसका जो ट्रेंड होता है, जैसे जैसे साइज छोटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये लेफ्ट से राइट जाने के बाद इंक्रीज करेगी। मतलब लिथियम से जब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की पाई जाएगी, ठीक। और जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सिंपल सा समझ सकते हैं, जब साइज बढ़ेगी तो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो साइज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, किसी को रिड्यूस करने की क्षमता। रिड्यूस कौन करेगा, मेटल करेगा। मेटल क्यों करेगा, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो मेटल किधर पाए जाते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में हम बात करें, कल हमने बताया था पिछले लेक्चर में, मेटल जो होते हैं बाएं साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड बोले तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये टोटल मेटल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों पाए जाएंगे। उस P ब्लॉक में राइट साइड कॉर्नर में नॉन मेटल होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब, और लेफ्ट साइड में मेटल पाए जाएंगे। और जो बीच में हमने कहा था कल कि बीच में एक सीढ़ी टाइप का पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं, वो जो सीढ़ी पे बने हुए हैं वो सब मेटलॉइड कहे जाते हैं, ठीक बात। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, मेटल की, ठीक। तो अगर हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को समझें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जैसे सोडियम आए और अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, सोडियम प्लस सोडियम कैटायन बना ले और
एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक, तो ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को दे, और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, जैसे क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और Cl- क्लोराइड आयन बना दे, जिसको एनायन कहते हैं, क्लोराइड एनायन बना दे। ठीक, तो यहाँ सोडियम ने क्लोरीन का क्या किया, रिडक्शन कर दिया। तो यहाँ पे सोडियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ठीक, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर हम लोग पीरियड में देखें, क्रॉस पीरियड क्या होता है, क्रॉस ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट से राइट ट्रेंडिंग क्या होती है, तो ट्रेंडिंग में अपने को क्या दिखेगा, ट्रेंडिंग में दिखेगा कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ जब बढ़ेंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। ठीक, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। मतलब साइज जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है कोई, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। ठीक बात। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है ये। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, नॉन मेटल की होगी, किसी नॉन मेटल की होगी। जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन को लिया था क्लोरीन ने, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट निकलते हैं उस समय जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक, और जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, साइज बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घटती जाएगी। ठीक बात। मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, धात्विक गुण और अधात्विक गुण। तो धातुएं कहाँ होती हैं पीरियोडिक टेबल में, कल हम लोगों ने बात किया था। तो धातुएं जो पाई जाती हैं लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं, अधातुएं किधर होती हैं, राइट साइड में होती हैं। ठीक है, तो जो धात्विक गुण होगा जाहिर सी बात है वो लेफ्ट से राइट जाने के बाद डिक्रीज करेगा, क्योंकि धातुएं किधर हैं, यस की तरफ हैं, और अधातुएं किधर हैं, पी की तरफ हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इस समय क्या होगा, धात्विक गुण घटेगा, डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक बात। अधात्विक गुण में अगर हम लोग बात करें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो नॉन मेटल किधर है, राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे पाए जाते हैं। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जाने के बाद डिक्रीज करेगा। इस कॉन्सेप्ट को जब हम समझ लेंगे तो एक बात ये समझ में आएगी कि डिक्रीज इंक्रीज का मैटर क्या होता है, नहीं तो ये बार बार आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। ठीक बात। अगला लेक्चर इसके बाद हम लोग दूसरे विषय पे लेते हैं। धन्यवाद।